हेडिंग है सेलों का मिश्रित संयोजन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि वीडियो का पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और शेयर करने से पहले क्या है कि वहीं पे लाल बटन का सब्सक्राइब पॉइंट है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बगल में एक बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिएगा और जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए आपको हम इसके बारे में समझाते हैं, ये है क्या। इससे पहले हमने आपको सेलों का श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन बता दिया है और अब आपको बताएंगे सेलों का मिश्रित संयोजन। मिश्रित मतलब दोनों का मिक्सचर कैसे है, यानी कि मिश्रित मतलब आप लोग समझते हैं ना। मिश्रित मतलब कई चीज़ों का मिलावट, है ना। मिश्रित जैसे आप लोग कहते हैं चीनी पानी, है ना। चीनी पानी को मिलाने से उसका क्या हो गया, मिश्रण हुआ ना। तो वही है मिश्रित मतलब उसमें कई चीज़ों का मिलावट हो जाए, एक से अधिक चीज़ों का मिलावट हो, उसे मिश्रित कहते हैं। देखिए मिश्रित सेलों का संयोजन क्या है उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है क्या है कि आपका समांतर संयोजन तथा श्रेणी संयोजन दोनों का मिश्रण होगा और इसके साथ साथ उसका फार्मूला, दोनों का फार्मूला क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग है आपका मिश्रित सेलों का मिश्रित संयोजन। आप लोग ये फिगर देख रहे हैं ना, फिगर में देखिए, इधर देखिए ये किस क्रम में लगा हुआ है। ये जो है आपका इसमें ये समांतर क्रम में लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो लगा हुआ है वो किस क्रम में लगा हुआ भैया, वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि इसका विद्युत वाहक बल, सबका विद्युत वाहक बल E है और जो आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या है, स्मॉल r है और जो बाह्य प्रतिरोध आपका क्या है, क्या भैया, कैपिटल R है। और आपकी धारा क्या है, I कुंजी K है। हमने आपको कुंजी के बारे में उस दिन बताया था, कुंजी, खुली कुंजी, बंद कुंजी के बारे में। ये आपकी कौन सी कुंजी भैया, ये खुली कुंजी है। चलिए आप इसका थ्योरी देखिए क्या कह रहा है। मिश्रित संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर पंक्तियां बनाते हैं। कह रहा है मिश्रित जो संयोजन होता है कुछ सेलों को जोड़कर क्या बनाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाते हैं भैया, पंक्तियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पंक्तियां बनाते हैं। किस संयोजन में, ये मिश्रित संयोजन में। मिश्रित संयोजन में क्या है, मिश्रित संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाते हैं, पंक्तियां बनाते हैं। यानी कि जो कुछ सेल होते हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, फिर वही कह रहा है कि ये पंक्तियां समांतर क्रम में होती हैं। कह रहा है कि मिश्रित क्या है, मिश्रित सेलों के संयोजन में कुछ श्रेणी क्रम में जोड़कर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर पंक्तियां बना लेते हैं और ये पंक्तियां समांतर क्रम में होती हैं। किस क्रम में होती है भैया, जो वो पंक्तियां होती हैं आपकी समांतर क्रम में होती हैं। किस क्रम में होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। किस क्रम में होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। फिर कह रहा है माना सेलों की संख्या यम है। यहाँ देखिए एक आपका सेल यहाँ पे यम लगा, दूसरा यहाँ पे यम। कह रहा है कि माना सेलों की संख्या क्या है, यम तथा यन है। क्या है, यम तथा, कह रहा है माना सेलों की संख्या यम तथा यन है। देखिए एक यम यहाँ है और ये यहाँ पे यन है। कह रहा है माना सेलों की संख्या यम तथा यन है, यानी कि दो क्रम लगे हैं इसीलिए यम यन रखा गया है। क्या है भैया, दो क्रम लगे हुए हैं इसीलिए उसका क्या रखा गया है, यम तथा यन रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे दो सेल का मान रखेंगे, एक यम दूसरा यन। कह रहा है कि माना सेलों की संख्या यम यन है, जिसमें यन सेलों की, कह रहा है जिसमें यन सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा पंक्तियों की संख्या यम है। कह रहा है कि जो सेल है सेलों को किस क्रम में जोड़ा गया भैया, किस क्रम में जोड़ा गया है, जो यन सेल हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और जो पंक्तियों में जुड़े हैं उनकी क्या है, यम है। क्या है, यम है। यानी कि समांतर क्रम वाला क्या भैया, यम है। वही कह रहा है कि माना सेलों की संख्या यम यन है, जिसमें यन सेलों की संख्या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। फिर कह रहा है तथा पंक्तियों की संख्या यम है, यानी कि ये जो पंक्तियां बनी हुई है समांतर क्रम में उनकी संख्या क्या भैया, उनकी संख्या आपकी यम है। फिर कह रहा है पहली पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल। कह रहा है पहली पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल,
विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। हमने आपको कई बार बता दिया, श्रेणी क्रम में बताया, तब भी श्रेणी क्रम पढ़ाया तब भी हमने आपको बताया विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। और समांतर क्रम में पढ़ाया तब भी हमने इसको बताया किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। वही कह रहा है कि पहली पंक्ति में सेलों का विद्युत वाहक बल ई बराबर विद्युत वाहक बल कितना है? यानी कि देखिए E प्लस ई डॉट डॉट n बार। कह रहा है कि E प्लस ई डॉट डॉट n बार, यानी कि कुल कितना होगा? सभी पंक्तियों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा मेरे भाई? सभी पंक्तियों का विद्युत वाहक बल हो जाएगा आपका Ne, यानी कि कई पंक्तियां n पंक्तियां हैं तो उनका कितना बार हो जाएगा? n से गुणा कर देंगे तब ना प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि सभी पंक्तियों का विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त हो भैया? Ne प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? Ne प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है कि पहली पंक्ति में सेलों को आंतरिक प्रतिरोध, कह रहा है कि जो पहली पंक्ति है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? हमने आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताया है, जोड़ा जाता है जब कहता R प्लस आर, यानी देखिए R प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4 बार है ना, यानी कि मान लीजिए अनेकों बार हो, है ना, मान लीजिए 4 से अधिक बार हो तो n बार मान लीजिए। वही कह रहा R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डॉट डॉट n बार। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सभी मिला कितना बार हो जाएगा? तो n बार हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या हो जाएगा भैया? कितना बार हो जाएगा? n बार हो जाएगा। कह रहा है सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा आपका? 1/R1 इक्वल टू, कह रहा है 1/R1 इक्वल टू 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr, यानी कि मान लिया जाए कि उनका आंतरिक प्रतिरोध जो है R1 है, तो क्या होगा भैया? 1/R1 इक्वल टू प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr, यानी कि m बार। कितनी बार भैया? m बार। तो वही कह रहा है कि 1/R1 इक्वल टू 1/, अब यहाँ पे m बार है तो m से गुणा हो जाएगा, इसको सबको इतना बार कर देंगे तो हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू 1/Nr गुणे में m, यानी कि जब इसका गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? एक बार एक इसके पावर लिख देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। तो 1/R1 इक्वल टू m/n स्मॉल r। तो वही कह रहा है मेरे भाई कि कह रहा है कि यदि इसका हम व्युत्क्रम ले लें कि लिख देंगे यदि इसका व्युत्क्रम लेने पर, कह रहा है यदि इसका व्युत्क्रम लेने पर तो इसका 1/R1 उल्टा हो जाएगा R1 और इसका उल्टा हो जाएगा Nr/m, यही ना होगा? व्युत्क्रम लेंगे तो ये जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला आएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? चले आगे चलिए। फिर कह रहा है कुल प्रतिरोध, यानी कि अब आपका कुल प्रतिरोध, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध है उन दोनों को जोड़ा जाएगा तब ना हमारा कुल प्रतिरोध आएगा मेरे भाई। कितना आएगा कुल प्रतिरोध? जोड़ लीजिए। कह रहा है कुल प्रतिरोध बराबर Nr/m, कह रहा है कुल प्रतिरोध Nr/m प्लस कैपिटल R। आपका क्या है ये क्या आपका ये आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी ये बाह्य प्रतिरोध है, ये सब आंतरिक प्रतिरोध है। तो वही कह रहा है कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध होगा। तो हमने आपको पहले लिखवा दिया है, हम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी, समझे नहीं उसको इसलिए नहीं लिखा। तो आप लोग इतने समझदार हैं कि इतना समझ सकते हैं। कह रहा है कुल प्रतिरोध बराबर n स्मॉल r बटे में m प्लस कैपिटल R। तो अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, ये भिन्न है, भिन्न को हल करना आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए Nr बटे में m प्लस R बटे में 1। तिर्यक गुणा इसका इधर करा लीजिएगा, इसका इधर करा लीजिए, इसका इधर करा लीजिएगा, हो जाएगा Nr में 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान उतना हो जाएगा Nr, और R में m से गुणा करेंगे तो m R हो जाएगा, नीचे गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा m। हमने वही ना लिखा मेरे भाई। कह रहा कुल प्रतिरोध आपका कितना आया? कुल प्रतिरोध आया Nr प्लस mR बटे में m। कितना आया? कुल प्रतिरोध आपका आया Nr प्लस mR बटे में m। चलिए एक बार आपको हम पूरा फिर से बता देते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए आइए, कह रहा है कि सेलों का मिश्रित संयोजन क्या होता है उसके बारे में आपको हमने बताया, लेकिन फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि ये जो ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये प्रतिरोध, ये किस क्रम में भैया? ये आपका श्रेणी क्रम में है, और
जो ये सब 1 2 3 इस पंक्तियों में लगा हुआ है, m पंक्तियों में लगा हुआ, वो किस क्रम में भैया, वो समांतर क्रम में है। यानी कि ये जो लगा हुआ है ये, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये वाला है 1 2 3, ये जो लगा हुआ है ये श्रेणी में है, और इस तरह गिनेंगे 1 2 3 4, तो इस क्रम में जो जुड़ा हुआ है वो किस क्रम में भैया, वो समांतर क्रम में है। कह रहा है कि इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आ रहा है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आ रहा है, और n सेलों की संख्या है, m सेलों की संख्या है, और इसका विद्युत वाहक बल कितना भैया, E है, और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I है, और इस परिपथ में एक क्या लगी आपकी कुंजी लगी है, उसकी थ्योरी है। यदि आपको कहता है कि उसकी रचना कीजिए तो आप इतनी रचना कर देंगे। फिर कह रहा है कि मिश्रित संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कह रहा है मिश्रित संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर पंक्तियां बनाते हैं। कह रहा है कि कुछ सेलों को आपस में जोड़कर एक श्रेणी क्रम की पंक्तियां बनाते हैं। ये पंक्तियां समांतर क्रम में होती हैं। जो इन सेलों को मिश्रित संयोजन करके इस श्रेणी क्रम में जोड़कर एक पंक्तियां बनाते हैं, वो जो पंक्तियां होती हैं वो किस क्रम में होती हैं, ये वाली पंक्तियां जब ये हम बनाएंगे श्रेणी क्रम का, तो वो पंक्तियां जब बनेंगी तो किस क्रम में होंगी भैया, वो होंगी आपकी समांतर क्रम में। फिर कह रहा है माना सेलों की संख्या m तथा n है, एक सेल यहाँ पे m है, दूसरा n है। कह रहा है माना सेलों की संख्या m तथा n है, जिसमें n सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा m को पंक्तियों में जोड़ा गया है। यानी कि जो n सेल है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और जो m सेल है उसको किस क्रम में जोड़ा गया है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर कह रहा है पहली पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल, कह रहा है ये जो पहली पंक्ति है इसमें सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई डॉट डॉट n बार हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका हो जाएगा Ne, कितना हो गया, Ne हो जाएगा, यानी कि कुल विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा Ne हो जाएगा। फिर कह रहा है पहली पंक्ति में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो R1 स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r डॉट डॉट n बार, तो कितना हो जाएगा, Nr हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी पंक्तियों का, कह रहा है सभी पंक्तियों का, कह रहा है सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो क्या है सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r1 इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट डॉट करके n बार। तो यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1/r1 इक्वल टू, ये कितनी बार है, जो सेलों की संख्या कितनी बार भैया, m बार है, तो m से गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/r1 इक्वल टू m/nr। कह रहा है यदि इसका व्युत्क्रम ले लें, इसी का हमें कह रहा है कि यदि इसका हम क्या कर लें भैया, यदि इसका हम व्युत्क्रम ले लें तो 1/r1 का उल्टा हो जाएगा r1 हो जाएगा, और m बटे में nr का उल्टा हो जाएगा nr बटे में m हो जाएगा इसका व्युत्क्रम लेने पर। फिर कह रहा है कुल प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। आपका आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध आया R1 इक्वल टू आया nr प्लस में बटे में m आया है, तो कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, तो nr बटे में m प्लस r बटे में 1, यानी कि ये r था इसके बटे में 1 कर लीजिए, तिर्यक गुणा करवा लीजिए, हमारा कितना आया nr प्लस mr बटे में m, तो कुल प्रतिरोध आपका आ गया nr बटे में mr बटे में m। चलिए वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आपको आगे थोड़ा सा बताते हैं। चलिए हमने आपको बताया था ना इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, सेल आपका कितना भी लगे लेकिन धारा कितनी बहेगी भैया, धारा आपकी I ही बहेगी। क्या धारा आपकी I ही प्रवाहित होगी। तो वही कह रहा है कि हमने आपको कुल प्रतिरोध आपका बताया ना, कुल प्रतिरोध आपका कितना आया था, तो कुल प्रतिरोध आपका आया था nr प्लस mr, n स्मॉल r भैया, n स्मॉल r प्लस m कैपिटल R बटे में m, आपका ये कुल प्रतिरोध आया। और आपके कुल धारा बराबर पूछ रहा है, कुल धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। आपका कुल विद्युत वाहक बल कितना है, यानी है कुल प्रतिरोध आपका है n स्मॉल r प्लस mr बटे में m। तो आप इसके बटे एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए n e बटे में 1 बटे में nr प्लस mr बटे में m, लिख सकते हैं ना। तो बन गया आपका a बटे में b बटे में c बटे में d वाला ऊपर नीचे, ये चला गया ऊपर, ये नीचे आ गया, तो आपका क्या प्राप्त हुआ I बराबर m n e, यानी का यदि m का गुणा n e में होगा तो m n e हो गया, और a का गुणा उतने में तो उतना प्राप्त हुआ हमें, क्या हुआ I बराबर हमारी कुल धारा कितनी आ गई भैया, तो कुल धारा आ गई हमारी m n e बटे में mr प्लस n e, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब वही कह रहा है कि यदि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तो कह रहा है कि धारा का अधिकतम मान तब होगा, कह रहा है धारा का अधिकतम मान तब होगा
जब यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर का मान न्यूनतम होगा। जब इसका मान यानी कुल प्रतिरोध का मान कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध का मान यदि न्यूनतम होगा तब जाके धारा का मान अधिकतम होगा। यानी कि जब ये प्रतिरोध लगा होगा तो धारा ज्यादा तो सप्लाई देगा नहीं। तो वही कह रहा है कि यदि इसका मान यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, तब जाके धारा का मान अधिकतम होगा। यदि इसका मान अधिकतम होगा तो धारा का मान भैया न्यूनतम ही रहेगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आपको कुल प्रतिरोध के बारे में बताया। कुल प्रतिरोध आपका आया एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर। तो अब कह रहा है कुल धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल आपका यानी आया, कुल प्रतिरोध आपका कितना आया, एन आर बटे में एन आर प्लस एम आर बटे में एम। तो इसके बटे में हमने एक कर लिया तो कितना हो गया, ए बटे बी बटे सी डी के रूप में बदल गया। जब ए बटे बी बटे सी डी के रूप में बदल गया तो आपका क्या होगा, यहीं से ये जो डी वाला है ऊपर चला जाएगा और जो सी वाला है नीचे चला जाएगा, बी वाला जो नीचे चलाएगा सी के पास चलाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो एक से सी में एक से एन आर प्लस एम आर में गुणा करेंगे कोई परिवर्तन होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसका और यम का एन ई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यम एन ई बटे में एम आर प्लस एन ई, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो कह रहा है कि धारा का अधिकतम मान तब होगा, धारा का अधिकतम मान तब होगा जब एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा। यानी कि जब हमारा प्रतिरोध न्यूनतम होगा, कम होगा, तो हमारा धारा का मान कितना होगा भैया, अधिक हो जाएगा। चलिए आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास जितने ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हो वीडियो को सब में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।